अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अजीब तमाशा बना रखा। अब जिसको कुछ आता जाता आता नहीं, हुरूफ तहज्जी आते नहीं, इस्तिंजा कैसा करना उसे यही पता नहीं कि जाड़ों में कैसा इस्तिंजा हो, गर्मी में कैसा इस्तिंजा हो, बने फिर रहे मुजाविर आला हजरत पे भोंक रहे हैं कि बरेली वालों का फतवा है। अरे भाई, बरेली वालों से कौन सी तुम्हें दुश्मनी है? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी तो आला हजरत से पहले हैं। हिंदुस्तान में हदीसों का जो इल्म फैलाया है वो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मुहक्किक़ अलल इतलाक़ ने हिंदुस्तान में इल्म हदीस की इशाअत की है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आला हजरत से पहले बुजुर्ग हैं, उनका फतवा पढ़ो ना। अल्लामा शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी आला हजरत से पहले बुजुर्ग हैं, उनको पढ़ो। आला हजरत से चिढ़े कि आला हजरत ने ऐसा कह दिया। आला हजरत ने तो बाद में कहा, और सुनो, आला हजरत ने वही कहा जो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने कहा। आला हजरत ने वही कहा है जो अल्लामा शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी ने कहा। और अल्लामा शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, उन्होंने वही कहा जो शरीयत है, जो नबी की बोली है वही बोली है, जो सहाबा की बोली है वही इन मुहद्दिसीन इज़ाम ने बोली है। गोया आला हजरत की बोली सहाबा की बोली है। ताज़िया बनाओ, लेकिन कितना, हम मना नहीं करते मत बनाओ, लेकिन वही बनाओ जिसकी हमारे उलमा ने इजाज़त दी कि रोज़े रसूल का नक्शा बनाओ, रोज़े हुसैन का नक्शा बनाओ, उसे एक जगह रख दो। मसनूई करबला जाके कि हमने साहब ढा दिया, शहीद कर दिया, अजीब तमाशा बना रखा, फजूल खर्ची कर रहे हो। और मतलब क्या है, ये तो दिन देखना ही था ना कि जो भांग पिएंगे, जो चर्च पिएंगे, जो गांजे पिएंगे, जो स्मैक पिएंगे, जिनके बालों में अल्लाहु अकबर हज़ारों जुएँ पड़ी हुई हैं, जिन्हें गुस्ल करना और इस्तिंजा करना नहीं आता, वो कहते हैं हम हुसैनी हैं, वो हुसैन का नाम लेंगे, वो अली का नाम लेंगे। शर्म नहीं आती? गुस्ल करना आता नहीं, ज़बान तुम्हारी नापाक, जिस्म तुम्हारा नापाक, नमाज तुमने नहीं पढ़ी, और फिर कह रहे हो हंसे तुम हुसैन के नाम भी सही से अदा नहीं कर पा रहे हो। हुसैन का नाम हंसे नहीं, हुसैन का नाम लेना है तो कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हरफ़े निदा है। इसके ज़रिए हुसैन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ले। अगर तू बीमार होगा हुसैन के सदक़े में शिफा मिलेगी, अगर तू तंगदस्त होगा हुसैन के सदक़े में तुझे माल मिलेगा, अगर तू मुक़द्दमों में मुब्तला होगा हुसैन के सदक़े में तुझे मुक़द्दमात से छुटकारा मिलेगा। अजीब तमाशा बना रखा, हंसे नहीं करना चाहिए। सही तरीक़े से हुसैन का नाम लेना चाहिए, कहना चाहिए हुसैन का दामन, हसन का दामन, या हुसैन, या अली, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हुसैन, या हसन, या अली। इस तरह अदब के साथ, एहतराम के साथ नाम लें। और जब कहीं आप जाएं, पहली चीज़ तो रोज़ा रखें। अब जो रोज़ा रखेगा ज़ाहिर सी बात है वो कोई मेले जमलों में जाएगा नहीं। अब जाते हैं तो ये मतलब नहीं कैसे कैसे रास्तों से जाते हैं, किसी की खेती उखाड़ दी, किसी का पेड़ काट दिया, अजीब हाल है यार, नुकसान करते हुए जाते हो आप। इस्लाम ने तो इसकी इजाज़त बिल्कुल न दी। आप इस्लाम को समझिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तुम वज़ू करो तो उसमें भी पानी को फजूल खर्च ना करो। जो पानी की फजूल खर्ची वज़ू में करते हैं, नबी ने इसको भी मना फरमाया। अल्लाहु अकबर। तो इस्लाम फिर कैसे इजाज़त दे सकता है किसी की खेती को तहस नहस कर दो, किसी का दरख्त काट दो, किसी के दरख्त की शाख काट दो, किसी का घर उजाड़ दो, किसी की खेती उजाड़ दो? शर्म नहीं आती? खेत वाला हाथ जोड़ के सामने खड़ा है और फिर भी मतलब तुम उसका नुकसान कर रहे हो और दुनिया को ये मैसेज देना चाह रहे हो इसका नाम इस्लाम है। मैं कहना चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से, इसका नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम नुकसान पहुँचाने का नाम नहीं है, इस्लाम फ़ायदा पहुँचाने का नाम है। इस्लाम किसी को उजाड़ने का नाम नहीं है, उजड़े हुए को बसाने का नाम है। इस्लाम के मुखालिफ जो अगेंस्ट हैं, इस्लाम के इस्लाम के जो एंटी हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हम तो कहते हैं हमारे नबी को देखो, हमारे नबी को पढ़ो, बाद में किसी पे मतलब क्या आप बकवास करना
मैं कहना चाहता हूँ कुछ शरपसंदों से जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और हम एक मुसलमान के गलत कदम को देखा, सबको मतलब क्या गलत साबित कर दिया कि इस्लाम गलत। इस्लाम गलत नहीं होता, किसी एक के करने से इस्लाम गलत नहीं हो जाएगा। अगर कोई बदबख्त किसी के खेत में नुकसान करे, उसके नुकसान करने से इस्लाम बदनाम नहीं होगा, हुसैनियत बदनाम नहीं हो सकती। वो गलत है, उसका अमल गलत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे नबी की तालीमात तो ये है, ईद का दिन जब आया, रसूल पाक ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले गए। रास्ते में चंद बच्चे खेल रहे थे, अल्लाह अकबर, एक बच्चा रो रहा था। सरकार फरमाते तुम क्यों रो रहे हो? कहा सरकार मेरे बाप जिंदा नहीं है, मेरी माँ जिंदा नहीं है, मैं यतीम हूँ, मुझे कोई नए कपड़े लाने वाला नहीं, पहनाने वाला नहीं। नबी पाक हाथ पकड़ के घर ले गए, उसको गुस्ल करवाया, कपड़े पहनवाए, फरमाया बेटे आज से तुम्हारे वालिद की याद आए तो मोहम्मद की चौखट पे आना, मोहम्मद तुम्हें बाप जैसा प्यार देगा, मुझे अपना बाप समझो, आयशा को माँ समझो, फातिमा को बहन समझो, अली को भाई समझो। ये है इस्लाम। मेरे मुस्तफ़ा ने अल्लाह अकबर उस रोते हुए की आँख से आंसू साफ किया और उसके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम मुस्तफ़ा ने किया। आतंकवादी वो है जो गरीबों की लाशों पे बिल्डिंग बनाता है, आतंकवादी वो है जो गरीबों का माल लेकर के विदेश फरार हो जाता है, और इस्लाम वो है, बानी इस्लाम वो है, मुस्तफ़ा वो है जो गरीबों को सीने लगाते हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपने तमाम अहले सुन्नत व जमात से, अपने तमाम भाइयों से निवेदन करूँगा, गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई ऐसा कदम न उठाएं कि जिस कदम से जो है अल्लाह अकबर हमारा इस्लाम बदनाम हो, इस्लाम पर धब्बा आए, आप पर धब्बा आए। खुदारा आजकल तो वैसे भी इस्लाम को गलत निगाहों से देखा जा रहा, शक की निगाहों से देखा जा रहा, तुम्हारी कहीं खैर नहीं। लोग कहते हैं नहीं ये तो अपने आप को दिखाने का दिन है, 10 तारीख आती है तो हमारा दबदबा पैदा होता, दिखा लो दबदबे। हमने देखा दबदबे दिखाने वाले, उस दिन तो दबदबे दिखा लिए, उसके बाद अल्लाह अकबर 2-2 महीने घरों से फरार रहे, जंगलों में सोए, और जब तक हाजिर ना हो गए, जेलों में न चले गए, जब तक मतलब अल्लाह अकबर वो घर में दाखिल ना हो सके। एक दिन अपना जुनून दिखा दिया, एक दिन दबदबा दिखा दिया। अल्लाह अकबर। इस्लाम दबदबा दिखाने को कब कहता? याद रखें, इस्लाम ज़्यादती को नहीं कहता, इस्लाम नुकसान को कहते ही नहीं है। अगर आपको जुल्म करना तो तब दबदबा दिखाना होता है, वरना यार मेरे नबी ने ऐसा अखलाक दे दिया। नबी पाक की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। अगर हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत व सूरत पे अमल कर लें तो फिर हमें गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दबदबा कायम खुद ब खुद रहेगा, हम खुद ब खुद इज़्ज़तदार रहेंगे। इज़्ज़त तो हमारे लिए है ना, मुनकिरों के लिए इज़्ज़त नहीं। कुरान ने कहा ईमान वालों के लिए इज़्ज़त है। हम ईमान से फिर गए इसलिए हमारी इज़्ज़त नहीं हो रही है, हमें शक की नज़रों से देखा जा रहा है, हमारी शहरियत पे मतलब अकबर हर्फ उठाया जा रहा है, हमारी नागरिकता पे हर्फ उठाया जा रहा है, और हमें कुछ पता ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ताज़िये के नाम पे खुराफात बंद कर दो, किसी के खेत का नुकसान बंद कर दो, फसलों को उजाड़ना बंद कर दो, पेड़ों को काटना बंद कर दो, और ये मुकाबले करने बंद कर दो, मेरा तेरे से ऊंचा, तेरा मेरे से ऊंचा। और ये ताज़िया रख के मसनूई मतलब क्या मुरव्विजा ताज़ियादारी को इतना फ़रोग़ दिया, कांधों पे लेकर के जा रहे हो, और इसे इमाम हुसैन की मैया कहने की बात नहीं है। मुझे अफसोस होता यार, ऐसे जहन हम आज भी हमारे ऐसे जहन हैं। इसको मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दीनी भाइयों, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। आप मेरे दीनी भाई हैं, आप मेरे अजीज़ हैं, मैं आपसे बड़े मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, ये दिल का दर्द है। याद रखें कि इस बज़्म में मकसद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लाह अकबर। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक